नगर सेवक चुना है या फिर लुटेरा चुना है? यहाँ आपने बहुत बड़ी गलती की है और आगे हमको अंदर गलती नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि पहली मर्तबा इस्लामाबाद से चुन के आए, हयात मस्जिद के सामने वाली पूरी जितनी भी स्कूल थी उस पर कब्जा कर दिया, वहाँ पर शादी हॉल बनाया। शादी हॉल आसिफ शेख साहब ने यहाँ भी बनाया, ये आवाम के लिए खुली है, वहाँ पर पैसा लेके उनकी जेब में जाए। दूसरी मर्तबा गुरुवार वहाँ पे चुन कर आए, खेल का मैदान देख के डाले। किसका मैदान? अपने लोगों का मैदान था, यहाँ के बच्चों का मैदान था। तीसरी मर्तबा फिर वो चुन कर आए तो 13 नंबर स्कूल देख के डाले। और हमारे साबिक कारपोरेटर अभी पूरे ने जो जिमखाना बनाया था, अब उनकी नजर उस पर है, उस पर भी ताला लगा है। किसकी सेहत के लिए कहते इंतजाम होगा, वहां पर नुमाइंदगी करते। लेकिन आप ये बताइए कि इनको क्या मारा था, वही नुमाइंदगी करते, लेकिन दादागिरी करते। इन्होंने रेती वालों से, हर गाड़ी वालों से 50-50 रुपये का रिश्वत लिए हफ्ता वसूली करेंगे। क्या पैसे लोगों को देना चाहते हैं? अगर आइंदा अगर हम लोगों ने ये गलती कर चुके, अगर फिर से दोबारा उनके जज्बात में आ जाए, अगर हमने हमारी आपस की नाराजगी को ज्यादा नहीं आया और फिर जज्बात में हो दिया तो ये दिन दूर नहीं कि हम लोग किसी के पास जा नहीं सकते। ये जगह भी पे कब्जा, हमारी बस्तियों पे कब्जा और आने वाले वो गार्डन पे भी कब्जा करते। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन आइंदा ये सिर्फ ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये उन्वानात है, इस पर भरपूर तकलीफ आइंदा मैं करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उससे मेरी माँ और बहनी, सबसे पहले मैं संजय ग्रुप का सभी नौजवान साथियों का मेरी जानिब से, हमारे जो नए सभी सदर है, चारों सदरों की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को बुलाकर इस्तेमाल किया हमारा। और अध्यक्ष शेख साहब का, जिन्होंने कई दिनों से, जब से मुझको सदारत मिली, जब से कोई रोज ऐसा नहीं होता था, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो सोच करके बोलते थे कि प्रोग्राम के खालिया रखना है। हमारे दोस्त अतीक शेख साहब, अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों और साथियों। पहली बात तो कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होगा। और जब मैंने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी से जिस रोज मैंने इस्तीफा दिया तो कई साथी मुझसे फोन कर देरी कर रहे थे कि आपने सही में इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब मैं शामिल हुआ तो कई हमारे अपने साथी मुझसे कहने लगे कि आपका गलत फैसला है, आपने गलत फैसला ले लिया। और कई हमारे साथी, कई हमारे नौजवान साथियों को, कई हमारे बुजुर्ग हजरात को, हमारे चाहने वालों को बहुत फिक्र थी कि असेंबली के अंदर ये सीट तो कांग्रेस पार्टी की है तो फिर हमारा क्या होगा। मैंने कहा कि उस वक्त देखा जाएगा, जो भी होगा होगा। लेकिन आज का फैसला, अभी का फैसला राष्ट्रवादी पार्टी में जाना, जो मैं समझता हूँ बेहतर फैसला है और इंशाअल्लाह उसके अंदर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। पार्टी ने मुझको सदारत भी दे दी और मैंने फैसला किया कि नौजवान साथियों की टीम बनाकर मजबूती के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस शहर के अंदर मजबूत करने का काम हम सबको मिलकर करना है। रियाज अली साहब को सेवा दल का सदर मैंने बना दिया, उनके साथ सभी कौंसल साहब को भी कारगुजार सदर सेवा दल का बना दिया, नदीम भाई को माइनॉरिटी का सदर बना दिया, जहांगीर खान साहब को माइनॉरिटी का कारगुजार सदर बना दिया। और अभी और गुरुवार वार्ड के अंदर एक सदर और आने वाली है 2-3 रोज के अंदर, वो भी मैं डिक्लेयर करने वाला हूं। इस तरीके से कम 26 से
मजबूत करने का काम नौजवान साथियों के हाथ में दे रहा हूं, ताकि मेरे हाथों को और शहर को, पार्टी को मजबूत करें शहर के अंदर। ये मेरी अपनी कोशिश है। पार्टी को मजबूत करने का काम मैं सभी साथियों को साथ में लेकर करने वाला हूं। लेकिन खास बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद जब तक तो हमारे मुखालफिन को, हमारे अपोजिशन पार्टियों को, चाहे उनका बहुत बड़ा लीडर हो चाहे बच्चा लीडर हो, उन लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राष्ट्रवादी में गए और इनकी दुकान बंद। लेकिन 1 जून तो जब राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस का इब्तिदा हुआ, उस भवन का इब्तिदा हुआ, और 2 जून से जो मैंने शहर में नौजवानों को हर बूथ के ऊपर, हर पेटी के ऊपर नौजवानों की टीम को खड़ा करने की शुरुआत की, उनकी जमीन खसक गई। और उसके बाद इतनी घबराहट और वो बकने की शुरुआत भी कर दी गई। राष्ट्रवादी बहुत बुरी हो गई। राष्ट्रवादी पार्टी बहुत मुसलमानों की दुश्मन है। अलग अलग बयान हमारे खिलाफ में आने लगे। रियाज अली साहब ने मुख्तसर कहा कि गाड़ी किसके पास। मैं उस लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बुरा बोलने का हक नहीं है शहर के अंदर। किसी को हक नहीं है। यहां तक कि जनता दल को भी हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा शरद पवार साहब की तारीफ की है और दोस्ती निभाई है। शहर के एमएलए को भी हक नहीं है राष्ट्रवादी को बुरा बोलने का, क्योंकि वो खुद राष्ट्रवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर चुके और सदर रह चुके। और जो लोग इनके बच्चे राष्ट्रवादी पार्टी को खिलाफ बोल रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम भी राष्ट्रवादी के सदर रह चुके, उनके भाई भी रह चुके, उनको भी कोई हक नहीं है राष्ट्रवादी को बुरा बोलने का। इनको हक ही नहीं है कि राष्ट्रवादी के खिलाफ बोले। राष्ट्रवादी पार्टी मुस्लिम दुश्मन पार्टी बोला जा रहा है, और राष्ट्रवादी के एहसानात इतने हैं उन लोगों पर कि उनको तो सही मानों में हक ही नहीं बोलने का। ये ना बोले तो बेहतर है, मैंने उन लोगों को मशवरा है। जब तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और जब मैं बोलूंगा तो बहुत खराब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी को बुरा बोलना बंद हो जाना चाहिए शहर के अंदर। बहरहाल
साफ मानना है, मैं किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूं, ना किसी के बीच में बोलता हूं, ना मैंने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा हूं। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी ताकत मेरे सामने खड़ी होती है। असेंबली के अंदर आपने देखा कि बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई, चाहे हैदराबाद की ताकत, चाहे शहर के मेरे खिलाफ में सब लीडरान या कई कारपोरेटर, और कभी न कभी मैंने उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे लोग भी मेरे खिलाफ में जाकर खड़े हो गए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने उन लोगों को फायदा पहुंचाया, और आज असेंबली में हारने के बाद भी कई लोग मुझसे फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको फायदा वापस पहुंचाना चाहिए, तो वापस मैं फायदा पहुंचा रहा हूं। लेकिन मेरे खिलाफ में इतना मास क्यों खड़ा होता है? क्या अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, फिर बयानात आना शुरू हो गए कि हम एक बहुत बड़ा मास तैयार करेंगे। इसका मतलब कि तुम बहुत ताकतवर हो, यानी मैं और आप बहुत ताकतवर हो। इसका मतलब यह होता है कि हमारे खिलाफ में इनको एक होना पड़ रहा है कि हमारा मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ में अकेला मुकाबला नहीं कर सकते, 1 by 1 नहीं लड़ सकते। इनको सबको एक साथ होना पड़ रहा है, एक साथ आना पड़ रहा है। ये तुम्हारी मजबूती की दलील है, अब तुम्हारी ताकत की दलील है कि सामने वाले को एक साथ आना पड़ रहा है। मेरा साफ और सीधा सा मैंने जो मतलब लिया कि हर वक्त मेरा नाम जो इस्तेमाल किया जाता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो लोग भी मेरे खिलाफ रहते हैं, असल में वो मुझसे हसद रखते हैं। हसद कोई सियासी दुश्मनी नहीं, बल्कि शेख आसिफ नाम से हसद है उनको। ये मेरा अपना मानना है, और उसकी वजह है यहां हमारे अपने बुजुर्ग और नौजवान भी बैठे हैं। कल हमारा एक साथी गुरुवार आया, कभी वो ईमान में हुआ करता था, आज उन लोगों से नाराज है, और मुझसे कहा फिर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। जरूर बोले यार मुझसे कोई गलती हो गई, आपसे गलती हो गई तो जान दो, दर गुजर करो। मैंने कहा कि गरीबों से 10 दिन माफी मांगना पड़े तो शेख आसिफ मांग लेगा, लेकिन शहर के अगर बड़े एजाज से अगर कोई मुझे बोलेगा कि माफी मांग, तो मैं कभी उन लोगों से माफी मांगने वाला नहीं। ये बात तो तय है, चाहे मेरा सियासी नुकसान हो जाए, चाहे मैं एक असेंबली हारा 10 हार जाऊं, लेकिन उनके सामने झुकना कभी मैं पसंद करूंगा नहीं। गुरुवार वार्ड की आवाम के सामने 10 देर में माफी मांगूंगा, मेरे गरीब भाइयों से माफी मांगूंगा, मेरे मजदूर भाइयों से माफी मांगूंगा। अगर मेरा कोई गरीब भाई अगर नाराज है और मेरे वजह से अगर वो नाराज है तो मैं उससे जरूर माफी मांगूंगा, लेकिन बड़े लोगों से मैं माफी नहीं मांगने वाला। असल में उनसे मैं माफी भी मांग लूं, उसके बाद भी उनका दिल साफ होने वाला नहीं है। असल में वो मेरी तरक्की से डरते हैं, मेरी तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं है। असल हुआ ये, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा आपको ये बात बता चुका हूं कि अभी 20 साल मेरी सियासी सफर को पूरे नहीं हुए। 2002 के अंदर पहला कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा, जब तो मुझे तकरीर करना भी नहीं आता। पहला इलेक्शन जब मैंने लड़ा तो मैं तकरीर भी नहीं कर पाता था, खड़े भी नहीं रह पाता था माइक के ऊपर, और अभी 20 साल में मुझको पूरे नहीं हुए।
मुखालिफ लोगों को जो मुझसे है। कई लोग मुझसे पहले से सियासत में है, वो मेयर के होने पे नहीं पहुंच पाए। कई लोग मेरे बाद आए, वो एमएलए नहीं बन सके। कई लोगों की जिंदगी छिनी गई, वो एमएलए नहीं बन सके। और कई लोगों को ऐसा लगता कि अगर शेख आसिफ इस मर्तबा छूट कर आता तो वे मंत्री बन जाएगा और हमारा सियासी वजूद खत्म कर देगा। इसके लिए उनको हसद थी और इसके लिए मुझे इलेक्शन में असेंबली में हराने की कोशिश की गई। और यकीन जानो, मुझे अभी कोई कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई फैसला मैंने नहीं किया। मैं आज से अभी से पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारे उम्मीदवार किस तरीके से कामयाब है शहर में, उसके लिए शहर के मुजाफात का, झोपड़पट्टी में रहने वालों का कैसे सहूलत में अच्छी रह सका ये दे सकता हूं, उसके लिए कैसे नौजवानों का वो आगे ला सकता हूं, नौजवानों को किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता हूं, गरीबों में किस तरीके से सहारा बन सकता हूं, उसके लिए मैं आज से तैयारी कर रहा हूं, आज से मेहनत कर रहा हूं और सहारा बनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता कि इलेक्शन तो अभी 10 महीने इस गुरुवार वार्ड में अभी से कुछ लोग मच्छी की तरफ तड़प रहे हैं आने वाला इलेक्शन जीतने के लिए। क्या वजह? बेस्ट कारपोरेटर का कुछ लोग अवार्ड लेने लेते घूमते हैं। मैं आज खुद गया वार्ड नंबर 21 में, कई रोड का मैंने मायना किया, कई रोड से गुजरा। एक रोड बता देना जो एकदम क्लियर और साफ है, एक रोड बता देते। मैं बार बार बोलता हूं कि एक रोड का इन 4 सालों में 2 टाइम 3 टाइम पैसा निकल चुका है और रोड एक ही टाइम बनी। क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? ये नजर मुझको आ रहा है। जहां मैंने कागज का फूल यहां पर भेजा, अंगार लग गए। आज हमारे बाबू मेंबर को कारपोरेशन आज बंद थी, उसके बावजूद भी कुछ कारपोरेटर अपने कारपोरेशन में घूम रहे थे। सरकारी तौर पर बंद है कारपोरेशन परीक्षा इतवार, ताला लगा है, तो भी घूम रहे थे और बोले बहुत गुस्से में थे। और बाबू मेंबर को बोले, ये बोले हमारी चौकसी। अब बोले बाबू मेंबर तेरी भी चौकसी होगी। बोले अगर हमारा घर चलेगा तो तेरा भी घर चलेगा। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। अगर कोई ये बोलता है मेरा घर चलेगा, इसका मतलब दाल में काला है। ये बोलना था कि मेरे घर में तो आग नहीं लगेगी, बाबू पूरे गलत के तेरे घर में आग लगा दूंगा, ऐसा बोलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि दाल में कुछ काला है। और जरूर चौकसी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी शहर की तरफ होगा। और उसके लिए मैं जो कहां पीछे हटने वाला हूं, मैं जो कोई परवाह नहीं करता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। अब शहर के अंदर कोई 60 सीट मांग रहा, कोई बहुत बड़ा महाज तैयार करने की बात कर रहा है। लेकिन आपसे मैं सिर्फ 40 सीट मांग रहा हूं। 40 सीट, 40 बार का जो नारा मैंने इसी जगह से दिया तो याद है। असेंबली के बाद पहली मीटिंग इसी जगह पर हुई और यहीं पर मैंने इस ऐलान किया था कि अब की बार 40
की हुकूमत के भरोसे बोल रहा हूं कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, आप चाहते हैं कि मेरी सियासी तरक्की हो, आप अगर चाहते हो कि पहले की तरह मैं काम करूं, पहले की तरह आपके बीच में रहूं, पहले की तरह मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचूं, शहर के हमारे मासूम बच्चों के बारे में, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को वापस किताबें मिले, आप अगर चाहते हो कि हमारे बच्चों को वापस कंप्यूटर मिले, आप अगर चाहते हो कि हमारे मजदूर भाइयों का भला हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ के बच्चों को लैपटॉप मिले, अगर इस बच्चे के मुस्तकबिल, हमारे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो, अगर मेरी तरक्की चाहते हो, तो आपको 40 सीट चुनकर देना हो। बहुत मास बनेंगे, बहुत ताकत एक होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने चाह लिया, आप लोगों ने ठान लिया कि कितना उससे बड़ा भी मास बन जाए, हैदराबाद के 60 कारपोरेटर भी यहाँ आ जाए, वो भाई शेरवानी के वाले भी यहाँ आ जाए, तो इंशाल्लाह हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। अगर आपने अगर चाह लिया, गुरुवार वार्ड में चाह लिया, हम बहुत यहाँ पर टाइम देता हूँ, आप देख रहे हो मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मुझे शहर के अंदर भी टाइम देना है, लेकिन इलेक्शन का जब नतीजा आता तो इतना वक्त देने के बाद भी जब सीट हाथ आती तो 2 आ जाती, 3 आ जाती, क्या वजह? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरों को ज्यादा सीट मिलती है, उसको उम्मीद है इस मरतबा, मैंने शेख रशीद साहब से वादा किया कि इस मरतबा गुरुवार वार्ड से 8 सीट हम लाकर बताएंगे, अगर आप लोगों का चाहता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर 8 सीट देंगे और 40 पार इंशाल्लाह हम लोग करके बताएंगे, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात जाना पड़े, दिन रात गली के अंदर ढूंढना पड़े, वोट की भीख मांगना पड़े, लेकिन जरूर मैं 40 का पार का जो नारा इस जगह से दिया था वापस इंशाल्लाह दे के जा रहा हूं, और हम लोग रात दिन मेहनत करके एक कोड जोड़कर हम लोग जरूर कामयाब होंगे, मुझे उम्मीद है। मैंने सुना कि रिक्शा स्टॉप मंजूर करवा दिया, मैंने मंजूर करवाया सैलानी रिक्शा स्टॉप, हमारे रिक्शा ड्राइवर जितने हमारे भाई है वो सब आए मेरे पास, क्या ये रिक्शा स्टॉप को मंजूर करा। महासभा के ऊपर विषय लिया गया, तजवीज आई, पास हो गई, ठहराव मैंने उन रिक्शा स्टॉप जिम्मेदारान को, सदर साहब और उनके जिम्मेदारान को दिया। इस वार्ड का कारपोरेटर धमकी देगा, देख लूंगा आरिफ पापा को भी गालियां, धमकी, ठीक है वो दूसरी पार्टी का, लेकिन फिर भी कोई लेडीज थी अयूब नगर में, उसको भी गालियां, लेडीज को, कोई वर्कर कुछ किया तो देखो देख लूंगा, राजू पहलवान मेरे पान दुकान देख लूंगा। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक वर्कर को, राष्ट्रवादी पार्टी के एक वर्कर को, मेरे चाहने वाले को अगर हिम्मत है उसको हाथ लगा के बताना, हाथ सरकार राष्ट्रवादी पार्टी की बात याद है। बरोबर डिपार्टमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास से याद रखना,
कागज से पूछ लो जाकर। विज्ञान में घूस दवाई दिया बोले सीधे मंत्री तो बात भी नहीं कर रहा था। हम बोले हजरत के साथ गए थे, बाद में ज्यादा गुस्से आए। पता है ना, मैं कागज का फूल बेचूंगा, मेरे वर्कर को हाथ लगा तो कागज का फूल ही आएगा। लेकिन हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, हम वो रास्ते पे नहीं जाना चाहते। तुमने इतना कम है, तुम विकास की बात करते हो, हमने काम किया, हमने काम किया। हालदा यूनुस हॉल का पैसा इस गुरुवार वार्ड की आवाम से वसूल किया जाता, कारपोरेशन में भरा नहीं जाता, तुम्हारी जेब में जाता है। हमको पता नहीं है, हमको पता है किसकी जेब में जाता है। माल कारपोरेशन का, टैक्स का पैसा कारपोरेशन का, आवाम का पैसा, उससे तामीर किया जाता, वसूल किया जाता और अपने भला के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने आप के ऊपर खर्चा किया जाता। वहां पर शॉपिंग 2 लाख रुपये में 10 तारीख का हमको नहीं पता, गरीबों को फंसाया गया हमको नहीं पता, सब पता है मुझको। लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं है, और अगर वक्त रहेगा तो बाल की खाल निकालूंगा तो समझ बना दूंगा। बाल की खाल निकालना मुझे आता है, यकीन जानो। मैं कोई तलवार लेकर दादागिरी नहीं करता, कोई डंडा लेकर दादागिरी नहीं करता, किसी को गाली गलौज करके दादागिरी नहीं करता। लेकिन अगर किसी को दिमाग में बैठा लिया तो उसका क्रियाकरण जरूर करता हूं, कानूनी तौर पर। और यही कहना है कि आप लोगों का हक इस 18 में और 21 में मारा गया। ठीक है, मुझसे नाराजगी होगी कई अदारे वालों की, कई नौजवानों की, रियाज अली से होगी, अतीक बेग से होगी, हमारे वर्करों से होगी। 19-20 होता है, लेकिन आप लोगों को दरगुजर करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का हक इस तरीके से मारा गया, असेंबली में भी और कारपोरेशन में भी। गुरुवार वार्ड के अंदर रहने वालों का मुकम्मल हक है वोट का। आप किसको चुनना और किसको नहीं चुनना ये आपके हक है, लेकिन वो हक इसलिए मारा गया कि बाहर की वोट यहां पर बढ़ाई गई। 1000-1500 वोट यहां बढ़ाई जाती है, बाहर के लोग आकर यहां पर वोट देते हैं, आपका हक मारा जाएगा। अगर इस तरीके से रहेगा तो आपके बच्चे भी हिफाजत से नहीं रह सकते और आप किसको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर लोग वालों की वोट तुम्हारे वार्ड के अंदर पेटी के ऊपर है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो तो वोट मैं धीरे धीरे सब कट कर रहा हूं, दोनों तरफ की वोट कट कर रहा हूं, और शहर के अंदर भी 25,000 तो कट करा चुका, 25,000 और दे चुका हूं। और मैं प्रांत अधिकारी को भी बार बार लेटर दे रहा हूं, कम से कम 15-20 लेटर दे दिया। प्रांत अधिकारी भी भैया सुनने को कुछ तैयार नहीं, बोला मेरे पास काम है, ये टाइम नहीं है, ये तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा, वो प्रोग्राम चल रहा, चलने दे। ये हफ्ते बम्बई जाऊंगा ना तो हाईकोर्ट से नोटिस प्रांत में भेजने वाला, नोटिस ही भेजने वाला हूं, और आनंद शर्मा के नाम से पार्टी बनाऊंगा, प्रांत अधिकारी के नाम से नहीं। उसकी जिम्मेदारी थी, अगर डबल हो, ट्रिपल हो, चौबल हो, अगर बढ़ाई गई तो असेंबली का प्रिसाइडिंग ऑफिसर तू था, उन्हें क्यों नजर नहीं रखा? हमने ऑब्जेक्शन दिया था उस वक्त भी, उसके बावजूद भी वोट पड़ी। फिर
मास्टर, अभी पेट्रोल डीजल के खिलाफ में आंदोलन के अंदर एक टीचर, म्युनिसिपल टीचर, वो आंदोलन नहीं कर सकता। मास्क लगाकर नारे लगाकर सरकार के खिलाफ उसके नाम से बढ़ाता है, सियासी पार्टियों के जलसे में जाता है, बैनर पॉलिटिकल लोगों के साथ लगाता है। फरहान को 10 दिन बोला, उसके बावजूद भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर फरहान ने अब कार्रवाई नहीं किया उस शख्स के ऊपर, तो फरहान पे भी कंप्लेन अब मैं करूंगा इस शख्स को, ये कार्रवाई नहीं करता है। और जब एक मर्तबा मैं बोल चुका हूं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और तुम ये सरकार से, नरेंद्र मोदी से डरते हो, एनआरसी CAA, अरे महाराज की हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जब तक ये हुकूमत है एनआरसी और CAA नहीं लगने वाला है। तो किस बात की तुम डर बता रहे हो? किस बात का डर बता रहे हो? असल में तुम हम लोगों से डर चुके हो, तुम हम लोगों से खौफ खा चुके हो, इसलिए तुम बात भी बना रहे और तुम डबल वोट बनाकर वापस इलेक्शन जीतना चाहते। लेकिन ये शहर की आवाम अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पता है तकरीर के बाद बहुत पेट टूटेगा व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो शेख आसिफ ने तो ऐसा कहा, शेख आसिफ ने वैसा कहा। कभी मैंने इसकी परवाह किया और ना कभी परवाह करने वाला। सिर्फ आप लोग मेरे साथ खड़े हो, आप लोग, सिर्फ आप लोगों के दम के ऊपर, आपके भरोसे में बोल रहा हूं, तुम मेरे साथ खड़े रहो। शहर का अच्छा उद्योगपति भी अगर मैंने उसके तरफ 3 टाइम देख लिया वो नीचे नजर कर लेगा। क्या इसको ये शेख आसिफ ने देखा ही क्यों 3 टाइम? और सलाम मैंने अगर ज्यादा जोर से कर दिया तो वो भी 10 टाइम सोचते हैं बहुत जोर से सलाम किया। यकीन करो, मैं किसी से सियासी बदला लेना नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि अब ये बहुत हो गया, हम गैर सियासी है, गैर सियासी है, अपने घर पे रखो। सियासी लोगों से काम लेना है, शेख आसिफ से काम लेना है तो सियासी बनना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा, सियासी भी बनना पड़ेगा, लेबल भी लगाना पड़ेगा जब मैं काम करने वाला हूं। और मैं तो गैर सियासी जुमला मेरे पास बोलना ही नहीं, एकदम साफ तौर पर मैं बोल रहा हूं। मैंने बहुत सियासत में बहुत परिवर्तन कर दिया, इससे ज्यादा मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा बुरा कोई ये मुखालिफ नहीं कर सकते। सिर्फ एक जात अल्लाह की इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इसके हाथ में नहीं है। आप लोग से मेरी अपील है, गुरुवार वार्ड की माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मैं इलेक्शन हारा, आपने क्या समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों ने ये शहर कर दिया। इस शहर के मुस्तकबिल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, संजीदगी से सोचो से क्या नुकसान हुआ। जिस दिन तुमने सोच लिया, मैंने तुमको गुलाम बनाकर नहीं रखा, मैंने तुमको 5 साल गुलाम बना के नहीं रखा। अब आप लोग गुलाम बन चुके हो, अपनी गुलामी याद करो, और जिस दिन गुलामी तुमको याद आ जाएगी उस दिन तुम जंजीर भी तोड़ डालोगे, मैं यकीन के साथ बोलूंगा। मैंने गुलाम बना के नहीं रखा, ना मेरे परिवार ने तुमको कहीं ले जाकर गुलाम नहीं बनाया, तुम्हारी वोट ले आके कहीं गिरोह हमने नहीं रखा, इसने गिरोह रखा। और ये एक मर्तबा नहीं, हर मर्तबा गिरोह रखने का काम किया जाता है, हर मर्तबा तुम्हारी वोट का सौदा कर लिया जाता है।
तुम्हारी ओर को बेच डाला जाता है अपने जाति मुफाद के लिए। इसलिए मैं ये सब बात बोल रहा हूं कि मुझको लगता है कि आज भी आधे लोग सोए हुए, जागे नहीं, बेदार नहीं हुए। तो आपको जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। और जब तक जागोगे नहीं, बेदार नहीं होगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए एक मर्तबा मैं बोल रहा हूं आपसे, आज जोड़कर बोल रहा हूं, 40 सीट आप दे दो, 40। जिसको कहां पे जगह बताना है, इंशाअल्लाह जरूर मैं उनकी जगह बता दूंगा कि तुम्हारी जगह यहां नहीं, तुम्हारी जगह वहां है। जरूर जगह बता दूंगा। और मुझे अपोजिशन करने में बहुत मजा आता है। अपोजिशन करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। सत्ता पे बैठना उतना मुझे मजा नहीं आता, अपोजिशन करने में बहुत मजा आता है। 2 साल हजरत के पूरे होने वाले, अक्टूबर में इंतजार कर रहा हूं, जून जुलाई और उसके बाद शुरू होने वाला है। और जिस दिन 2 साल पूरे होंगे उस दिन ये शहर के अंदर अपोजिशन शुरू होगी। हिसाब मांगा जाएगा, शहर की आवाम हिसाब मांगेगी और राष्ट्रवादी के लोग हिसाब मांगेंगे। यार यानी जब तक तुम 2 महीने दूसरा काम करो, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 21 हर रोज की वीडियो शूटिंग लो, रोज फोटो लो और रोज वायरल करो। ताशा वगैरह लगेगा तो मैं दिला देता, ताशा वगैरह सिर्फ यही शुरू करो, बस ज्यादा नहीं। बाकी तुम गुरुवार वार संभालो, मैं गाँव संभालता हूँ, मैं गाँव संभालता हूँ। और उसके बाद अब 2-2 हाथ तो करना ही है, इलेक्शन आएंगे। कुछ लोग तो मुझे ना जबरी ब्लैकमेल करते, दम देते। अगर मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया तो किसके भी साथ फोटो किसके अपोजिशन वाले के साथ डाल देते, वायरल जाओ। मैं कभी डरता उठा नहीं। जो मुझे ज्यादा ब्लैकमेल करा मैं और ज्यादा ध्यान नहीं देता। जा जाने का रास्ते खुले, जा जगह पे मैं पर्याय ढूंढ लेता हूं, जगह में पर्याय ढूंढ लेता हूं। और मैं बहुत कम देखता हूं, ठीक है उम्र में कम हूं लेकिन सियासत में बहुत ज्यादा तजुर्बा हो चुका है। और किसकी कहां पर पत्थर के नीचे हाथ दबा हुआ मुझे मालूम है, सिर्फ पत्थर के पैर रखने की देर है और ज्यादा दर्द हो, सब मुझे मालूम है। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि तो आप देख लीजिए, रियाज अली की उम्र देखो, सदर दुआल का बना, तब्बी कॉप्टर की उम्र देखो, नबीन भाई की उम्र देखो, जहांगीर की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, सब सेम है उम्र देखो। और इसके बाद भी जो सरहद बनने वाले हैं सब सेम उम्र के रहने वाले, और बुजुर्गों की हम सरपरस्ती लेने वाले, और सब यंग सदर और सब यंग टीम, सब नौजवानों की टीम, ये शहर के अंदर हम लोगों को इंकलाब लाना है। कोई 45-50 के ऊपर का कोई सदर नहीं है। आप लोग सब सरपरस्ती करो। हम लोग जो टीम तैयार कर रहे हैं, एक नौजवानों की फौज तैयार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस महाराष्ट्र के अंदर हमारा वजूद हमको बताना है, और इस महाराष्ट्र हमको पहचानता है। शेख आसिफ को महाराष्ट्र पहचानता है। काम की बुनियाद पर असेंबली के अंदर जो लड़ा मैं, असेंबली के अंदर जो आवाज उठाता था, इसके लिए मुझे महाराष्ट्र के मुसलमान पहचानते हैं और जानते हैं। सिर्फ अगर आप मुझको ताकत दो, मैं आपको ताकत दूंगा। ये शहर का भी विकास डेवलप करेंगे, तामीर और तरक्की करेंगे।